हमारी देश का चुनाव है तो एक फ्री चुनाव है, बट असलियत ये है कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं था। एक ऐसा इलेक्शन जहां पे पूरी ऑपोजिशन के हर लीडर को घर में बंद रखा जाए ताकि वो कैंपेनिंग ना कर सके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दे सके, वो लोगों से बात ना कर सके, वो एक नॉर्मल काम ना कर सके जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है। और सभी ऑपोजिशन लीडर्स को बंद कर दिया गया था। आप रोज रोज शायद महबूबा जी के देखते हो, उमर अब्दुल्ला साहब को बंद कर दिया गया था, सारे लीडर्स को बंद किया है। एनआईए की शाम को एक रेड पड़ती है, सुबह ईडी की दूसरी रेड पड़ती है। तो ऐसे मामले में ये एक फ्री, माना कि रिगिंग नहीं हुई, लेकिन एक रिगिंग जो है बीजेपी ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत वर्मा, आज का होस्ट और हमेशा का आपका दोस्त पल पल न्यूज के पर्दाफाश में आकर आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए, टीडीसी के चुनाव हुए। जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है और लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उसके बाद पहली बार वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चुनाव हुए काउंसिल के, और उसके जो रिजल्ट थे मेरे हिसाब से तो उसने जम्मू एंड कश्मीर, ये जो नाम है उसको सार्थक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के रुझान अलग, कश्मीर के रुझान अलग, जम्मू की बातें अलग, कश्मीर की बातें अलग। आपने देखा कि जिस तरीके से रुझान के बाद रिजल्ट आए हैं, तो जम्मू एरिया जिसके अंदर तकरीबन 60%, 60% हिंदू पॉपुलेशन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक सीटें दी। लेकिन कश्मीर वैली जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। कश्मीर में हुए चुनाव और मान के चलिए कि नप गए मोदी, शाह और भाजपा। ऐसा क्यों हुआ? क्या अभी भी रिलीजियस लाइंस पे वहां पे बातें हो रही हैं दोनों जगह? क्या अभी भी पुराने गिले शिकवे भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर वैली के लोगों के हैं, या अनुच्छेद 370 हटाना, इसकी बात भी करना कुछ अलग ही गुल खिला गए? सबसे पहले मैं आपको हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है रिजल्ट्स का, मैं वो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डीडीसी के चुनाव के रिजल्ट आए। गुपकर सारा का सारा मिलाकर के एक गठबंधन है, पीएजीडी, उसने जम्मू एरिया में 35 सीटें जीती और कांग्रेस ने तकरीबन 17 सीटें। इसी तरह से जब आप कश्मीर वैली की तरफ जाते हैं तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। हाँ, इस पे हम मान के चले कि गोदी मीडिया उछल रहा है कि 2 मिली, 3 मिली, 3 मिली, 3 मिली। खैर, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली, एक मोदी जी की, एक अमित शाह की, एक किसी और की गिन लीजिए। जबकि जो गठबंधन है पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अन्य पार्टियों का, उनको 72 सीटें मिलती दिखी, 9 सीटें मिलती दिखी घाटी में। अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, तो जम्मू प्रोविंस जो है, जम्मू एरिया जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस इत्यादि ने 4 जीती, वो भी जम्मू डिवीजन में, जहां पे हम कहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी तरीके से जब आप कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं तो जो गुपकर अलायंस कहा गया है, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इत्यादि हैं, इन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट्स को जीता है, इंडिपेंडेंट ने 1, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे डुगडुगी बजाती रह गई है। ये बात मैंने आपको क्यों दिखाई? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है, तथ्य है, सच्चाई है, जिसके ऊपर हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप बड़े जोर शोर से टीवी वालों को देख रहे हो बताते हुए
कि मोदी जी ने फतेह कर लिया, लेकिन अगर आप असलियत में डेटा देखते हैं तो मालूम चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त मिली है। इवन इफ उनके नंबर्स जम्मू डिवीजन की बदौलत हैं, जो कि कश्मीर घाटी से जुड़ी हैं, कश्मीर की राजनीति को भली भांति समझती हैं। इफरा जान, आई वेलकम यू ऑन पर्दाफाश। जी, क्या किया आप थैंक लोगों यू, ने थैंक यू भाई कि निशांत फॉर कश्मीर कॉलिंग। में, यू वेलकम, क्या किया आप लोगों ने कि कश्मीर में हुए चुनाव और नप गए मोदी शाह और भाजपा? क्या आपने एक एक करके चौके जी छक्के लगा दिए उनके? जी, देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारी करनी नहीं थी, ये पीडीपी और एनसी की करनी नहीं थी, ये भाजपा की अपनी करनी थी, जिसकी वजह से भाजपा जो है आज अपने ही बैस्टियन यानी जम्मू से रूट आउट होने के कगार पे पहुंची हुई है। वो बार बार आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं जम्मू में, जहां 2014 के चुनाव में उनको मोर और लेस क्लीन स्वीप मिला था, आज उसी बैस्टियन सब 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने मेजोरिटी में बहुमत दिया है और बाकी जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट्स ने उनको बाहर निकाला है। और नितिन जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बार बार जब ये चुनाव देखते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारी देश का चुनाव है तो एक फ्री चुनाव है, बट असलियत ये है कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं था। एक ऐसा इलेक्शन जहां पे पूरी ऑपोजिशन के हर लीडर को घर में बंद रखा जाए ताकि वो कैंपेनिंग ना कर सके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दे सके, वो लोगों से बात ना कर सके, वो एक नॉर्मल काम ना कर सके जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है, और सभी ऑपोजिशन लीडर्स को बंद कर दिया गया था। आप रोज रोज शायद महबूबा जी के देखते हो, उमर अब्दुल्ला साहब को बंद कर दिया गया था, सारे लीडर्स को बंद किया है। एनआईए की शाम को एक रेड पड़ती है, सुबह ईडी की दूसरी रेड पड़ती है। तो ऐसे मामले में ये एक फ्री, माना कि रिगिंग नहीं हुई, लेकिन एक रिगिंग जो है बीजेपी ने काफी पहले से शुरू कर दी थी, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि बीजेपी जो है वो करीबन करीबन 70 सीट्स कमा रही है, और बाकी सभी सीट्स जो पीएजीडी ने ली हैं। वेरी गुड, आपकी बात बिल्कुल सही, और मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी कमा रही है। वैसे आजकल बीजेपी बहुत कमा रही है, ये कोई डाउट नहीं है इसके अंदर।